पाक फौज की क़यादत का फ़लस्तीनी आवाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर मासूम फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। सिपह सलार पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी आवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। मुल्क में गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत को ताउन फराहम करते रहेंगे। स्मगलिंग माफिया और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाई जाएंगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निमटने का चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साइफर गुमशुदगी केस की अडियाला जेल में समाअत। मुलजमान में चालान की नकूल तकसीम। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा, आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म के साथ ही गवाहान की तलबी होगी। केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI की कानूनी टीम का फर्द जुर्म रोकने के लिए बरियत की दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने गुज़श्ता रोज़ ही बरियत की दरख्वास्त तैयार कर ली थी। उधर वकील सफाई शेर अफजल मरवत कहते हैं, खदशा है चेयरमैन PTI को मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाएगा। 9 मई वाक़यात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 22 अफराद से बयानात लिए गए। इसी बुनियाद पर चेयरमैन को फौजी अदालत में भेजा जा सकता है। इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा? आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को फैसला सुनाएंगे। नए प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल किए। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत खिलाफ नहीं। इसहाक डार ने जो रिकॉर्ड दिया उसी पर केस बनाया गया। वफाकी हुकूमत की नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए मोहलत की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 15 दिन का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ अपील के लिए कुछ मजीद राउंड्स शामिल की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले से अपील का हक मिल गया। साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल ने 2-1 के तनासुब से नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है कि 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें। किसी से ना पूछें पैसा कहां से आया। चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। कोई भी हुकूमत आए पॉलिसीज तब्दील नहीं होनी चाहिए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का FPCI के सेशन से खिताब। बोली, FBR लोगों की काबिलियत की हौसला शिकनी करता है। नैब की वजह से ताजर बरादरी खौफ का शिकार रहती है। पहले लोगों को पैसा कमाने के काबिल बनाना, फिर टैक्स लेना है। पाकिस्तान में सिलिकॉन वैली और IT हब बनना चाहिए। मरियम नवाज ने मजीद कहा, मुख्तसर तरीन हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तिजारत का दोबारा जिंदा होना है। ये कह रहे हैं कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मैंने तो यहाँ तक कहा कि तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात भी मौका मिलना चाहिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। हाँ, उनके वो लोग जिन्होंने GHQ पे हमला किया है, जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और उनकी माफी सिर्फ ये कौन सी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसमें जाने से भी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। निगरान हुकूमत ने बेशक डॉलर और पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन वो किसी सूरत मुंतखब सियासी हुकूमत का मुताबादिल नहीं हो सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, सियासी हुकूमतों की नाकामी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट का एक तबका था। तहरीक इंसाफ को जिस तरह लाकर बिठाया गया, उसने सियासी लोगों के लिए मसाइल पैदा किए। कराची में लोगों को MQM की तरफ धकेला जा रहा है और MQM शहर में पुराना माहौल लाना चाहती है। यहाँ जो हुकूमत बनी है उसमें PMLN के लोग मौजूद हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि ये 10 साल के मंसूबे लगा कर बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास जा पहुंचे। निगरान हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि PTI को सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही। वफ़द ने चेयरमैन PTI के साथ सलूक और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों बारे भी आगाह किया। वफ़द में PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और उमैर नियाजी शामिल थे।
तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नज़री का मुजाहरा करें। आपस में गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। आसिफ जरदारी के साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद पुराने ताल्लुकात हैं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक़ है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। इलेक्शंस करीब हैं, ज़रूरत है कि दर्जा हरारत नीचे लाया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चाहते हैं रकाबतें और मुकाबला मोहब्बत में तब्दील हो जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा सियासत में मुंतकिल हो जाए। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें सियासत पर कोई बात नहीं होती। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ की चीन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। अनवरुल हक काकड़ का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस से यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। रूसी सदर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देना चाहते हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका के सरबराह और कीनिया के सदर से भी मुलाकातें की। कीनिया के सदर से पाक कीनिया ताल्लुकात समेत सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात पर भी बात हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। कल वज़ीर-ए-आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग के साथ भी कल मुलाकात शायद होगी। डॉलर की गिरावट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। स्टॉक मार्केट ने 6 साल 4 माह के बाद एक बार फिर से 50,000 की नफसियाती हद को छू लिया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में मंदी गालिब रही। इस बाजार में 200 पॉइंट्स की कमी आई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचना जरूरी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात कामयाब रहे, दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए कमी आएगी। चीनी, आटा, घी, मुर्गी की कीमतें भी कम होंगी। उधर वज़ीर आला काबीना के हमरा फैसलाबाद के लारी अड्डा पहुंचे, मुसाफिरों से किरायों में कमी के बारे में इस्तफसार किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से रोक दिया। आज़ादी राय से मुताल्लिक़ तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज़ करे। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से अवाम में खौफ और अदम सिक्योरिटी का एहसास पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। हुकूमत नाक़दीन और सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन ना समझे। ये यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी और सियासी वर्कर्स रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के पहले मरहले में पाकिस्तान की तारीखी फतह। जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के हारून हामिद की गोल की बदौलत हरीफ को हराया। ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तारीख में पहली कामयाबी है। दूसरे मरहले में भी जगह बना ली। गोलकीपर यूसुफ बट समेत तमाम दिफाई खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। अफ्रीका इन ट्रबल। नीदरलैंड्स के 246 रन के ताक़ुब में 109 पर 6 खिलाड़ी आउट। जनूबी अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। नीदरलैंड ने पहले खेल का मुजाहरा करते हुए 43वें ओवर्स में 8 विकेटों पर 245 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 43 ओवर्स तक महदूद किया गया। डच कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 78 रन बनाए। आर्यन दत्त की धुआंधार इनिंग्स 9 गेंदों पर 23 रन बनाकर नॉट आउट ठहरे। फ़लस्तीनियों की जिंदगी के लिए बेहिसी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इसराइल अपने जंगी जराइम जारी रखे हुए है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, गजा में एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया सामने आ रहा है। लोगों के पास पानी, खुराक, ईंधन और तिबी सामान की किल्लत है।
मुस्तफ़ा कमाल की फ़लस्तीन के मामले पर कराची वालों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा कि 20 अक्टूबर को नर्सरी के मकाम पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए स्टेज बनाएंगे, सब मुत्तहिद होकर इसमें शिरकत करेंगे। इस मकसद के लिए MQM तमाम सियासी और मजहबी जमातों के पास जाएगी। यूरोप इसराइल के साथ नहीं, अमन और फलस्तीनी आवाम के साथ इंसाफ के लिए खड़ा है। यूरोपीय यूनियन की रुकने पार्लियामेंट अपने ही सदर के बयान पर नाला। क्लेयर डेली ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन की सदर की हिम्मत कैसे हुई कि वो कहें कि यूरोप इसराइल के साथ खड़ा है। फलस्तीन में शहरियों को इज्तिमाई तौर पर गैर कानूनी सजा दी जा रही है, ये सब जंगी जराइम है। ऐसे वक्त में यूरोपीय यूनियन को जंग बंदी का मुतालबा करना चाहिए। कौमी टीम का आज बेंगलोर में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन मनसूख। टीम कल चुनास्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 से 5 बजे तक ट्रेनिंग करेगी। कौमी टीम के 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से मैच से पहले फिट हो गए। ओपनर फखर जमान और स्पिनर उसामा मीर अगला मैच खेलने का इम्कान। फखर जमान घुटने के दर्द और उसामा मीर बुखार में मुब्तला थे। कौमी टीम का अगला मैच बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 अक्टूबर को शेड्यूल।